तो ये हमारे लिए खुशी की बात। ठीक है अकबर भाई, ओके। क्या मैडम थे भी नहीं होने निकल गए यार, क्या लॉजिक बनाता है यार तू बात तो इसको तो ये अल्लाह वाला साहिल लॉजिक भाई है। ये भी नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे नहीं बोला जाता है। अगर कलमा तैयबा सुनाने को बोला जाए तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब निकल गए ये लाइन मस्त थी, थे भी नहीं और निकल गए। नहीं टेक्निकली देखा जाए तो नहीं थे ना, लेकिन उनके हिसाब से निकल गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं देखो, एक्चुअली पॉसिबल है कि ऐसे भी मोमिन होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। आई मीन स्पेशली अगर हो सकता है कि खोजा कम्युनिटी से है, तो जैसे कि अभी पाकिस्तान में तो पता नहीं एडम, इंडिया में अगर किसी से पूछना है, कोई रोजा इजा रखा नहीं, तो उसको पूछती है रोजा है या खोजा है? समझ रहे? हाँ नहीं रोजा है या खोजा है, हाँ मैं समझाता हूँ क्या है। मतलब जो खोजा कम्युनिटी होती है इंडिया में मोस्टली, वो ना रोजा रखती है ना नमाजें पढ़ती है। उनके जो नाम होते हैं वो भी बिल्कुल बीच वाले नाम होंगे, मोमिन, समीर, करीना, इस तरीके से। सर आप पाकिस्तान में आओ, भी नहीं पता रहता है कि आप सारा दिन खाना नहीं खा सकते बाहर। 5 टाइम का नमाज को क्या कहते हैं। कोई बाजार खुला नहीं होगा, कोई दुकान नहीं खुली होगी, कुछ नहीं खुला होगा, आप मोमिन हो नहीं हो, खाना नहीं मिलेगा आपको, पूरा दिन आप भूखे प्यासे रहोगे। वो ठीक है, लेकिन खोजा कम्युनिटी में ये रोजा नमाज वमाज वाला सिस्टम ही नहीं रहता, वो बिंदास रहते हैं। तो इसकी वजह से कहावत बन गई है कि भाई रोजा है या खोजा है। हाँ मुसलमान, वो शिया का एक सेक्ट हो जाता है वो खोजा। तो उसमें कैसा है, ये डायलॉग मारते हैं कि रोजा है या खोजा है, मतलब रोजा नहीं रख रहा, मतलब खोजा है क्या जो रोजा नहीं रखता तू, ऐसे। तो हो सकता है कि ये इस तरीके के मोमिन रहेंगे जी। चलो हमारे साथ मेरा फ्रेंड है। हाँ जी रुकिए जिशान, एक मिनट रुको। जहाँ पे मैं रहता हूँ साहिल भाई, वहाँ पे कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो फर्स्ट वाला रोजा रखते हैं और लास्ट वाला रोजा रखते हैं बिल्कुल। तो पूछो हाँ। पहला रखते हो 30वां रखते हो, ऐसा क्यों? बोला कि बांध दिया रमजान को, शैतान घुसेगा किधर से। रमजान बांध दिया यार, हमें किस तरह का मुसलमान है तुम्हारे पास वहाँ पे यार, क्या करते हो तुम लोग? वो रख के बांध देते हैं, पहला 30वां बोलेगा घुसेगा किधर से शैतान, ये बता। यार इंडिया की लॉजिक बड़ी कमाल है यार, तुम लोग कमाल मुसलमान है यार। क्या यार? अरे भाई बहुत बार। ओके हमारे साथ शेख रियाज भाई है। साहिल भाई याद आ गया, एक बंदे से एक मौलाना ने पूछा कि नमाज मत पढ़ते हो? वो बोला कि नहीं मौलाना साहब नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। तो बोले तब क्या पढ़ते हो? तो बोले कि जुम्मा की 2 रकात पढ़ता हूँ। तो मौलाना साहब बोले बस जुम्मा की 2 रकात? तो बंदा क्या बोलता है? बोलता है कि मौलवी साहब 2 रकात कम है, कम है 2 रकात। मौलाना बोला भाई माफ कर मेरे को, बहुत पढ़ता है। बोला 2 रकात कम है मौलवी साहब। अरे भाई इधर एडम पाकिस्तान, वंस अगेन पाकिस्तान का मुझे पता नहीं क्या सीन है। इंडिया में जितनी भी मस्जिद है, जुमा में जितने लोग जाते हैं, पहली बात तो यहाँ अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती है मोमिनों की, और जितने जुमा की नमाज में भी जाते हैं वो सिर्फ 2 रकात वाले होते हैं। 2 रकात पढ़ के 95% मस्जिद खाली। अरे सलाम फेरने के बाद पीछे ताको ना तो खत्म रहते हैं, दुआ कभी बाहर कर दुआ दी, गेट पे मांगते हैं। अरे गर्दी निकल जाती है पूरी। अभी आप लोग बात कर रहे थे साहिल भाई की, बहुत सारे मोमिनों को पता नहीं होता है इस्लाम का ज्यादा चीज। तो ऐसे ही ना एक मेरा फ्रेंड है, तो मैं उससे बात कर रहा था कि भाई देखो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कैसे शादी हो गया। तो कहता है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा थी कौन? नहीं पता होता, वो भी नहीं पता होता भाई, नहीं पता होता है लिटरली भाई, इनको कुछ नहीं पता होता है। पता है मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, वो जुम्मा का तो नमाज छोड़िए, वो ईद का भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, ईद का भी नमाज नहीं जाते पढ़ने। और उससे कोई पूछे कि मुसलमान क्या है यार, क्या है, क्या है? हाँ नहीं है एडम, बहुत से लोग हैं इंडिया में मेरे ऐसे। खुद के रिलेटिव है, मतलब वो ईद के दिन भी नहीं जाते नमाज पढ़ने। सारे लोग उसको बोलते कि यार जाओ नमाज कम से कम पढ़ लो, तो कहता है क्या हट क्या नमाज पढ़ना, इससे क्या हो जाएगा एक दिन पढ़ने से, ठीक है। मतलब वो ईद के दिन भी नहीं जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा लाला जी, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा भरपूर आपको देखने को मिलेगा। पता है एक बंदे से किसी ने पूछा कि तुम रोजा एक भी रहते नहीं हो, सहरी और अफ्तारी डेली खाते हो, ऐसा क्यों? तो बंदा बोला एकदम काफिर हो जाएगा, तब एकदम काफिर हो जाएगा। सहरी खाता है एकदम काफिर हो जाएगा। अरे यार अच्छा बहुत सारे मुसलमानों का क्या होता है कि भाई इधर आलिम लोग बोल देते हैं भाई 3 जुमा या 5 जुमा नहीं पड़ेगा तो काफिर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वो 3री या 5वीं जुमा पढ़ते वो लोग। अरे तीसरी भाई, मैं स्कूल नहीं जाया करता था 3री जुमा पढ़ने के लिए।
अरे साहिल भाई मैं स्कूल नहीं जाता था, तीसरा जुम्मा होता था ना मेरा, मैं स्कूल जाता था। मुसलमान रहने के लिए बेचारे वो तीसरी जुमा पढ़ लेते हो। बस ये खतना जरूरी समझते हैं, खतना हो गया, वो उचड़ गया चमड़ा, सही है, मुस्लिम मुसलमान हो गया। गायब तो तुम मुसलमान। हाँ अरे वाह भाई, मैं स्कूल से छुट्टी लेके आता था नमाज पढ़ने के लिए, ये हाल था मेरा। अरे कल ना मेरे घर पे ये एक बयान चल रहा था, एक कोई मौलाना है हमारे पाकिस्तान के, तो उनका बयान चल रहा था। वो फरमाते कि हमारे अल्लाह, अल्लाह की जात, उन्होंने सूरज को ऐसे बनाया है कि क्या बोलते हैं, अगर वो 1 डिग्री भी इधर उधर हुआ तो यहाँ पे क्या गर्मी होती है क्या ठंडा होता है, मतलब बयान कर रहे थे कि अल्लाह की कुदरत देखो उन्होंने कैसे सब चीज को बनाया है। मैं हाँ। हैरान था उनकी बातें सुनकर, मेरे घर वाले पूरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं बोल रहा हूँ, कर चलिए क्या रहे हो तुम साहिल लोग? भाई, बहुत सारी बातें अपने में हो गई, कोई मोमिन को लिया जाए अब ना। हाँ, है ना शेख रियाज भाई है, देखते हैं मोमिन है या कौन है। हेलो, शेख रियाज भाई, इस्तकबाल आपका। 6 साल शुक्रिया में तो साहिल मोमिन ही भाई। होंगे यार। नहीं पता कर लेते ना, साहिल भाई, एक्स मुस्लिम है एक मुस्लिम। जी। हाँ हाँ, मैं मोमिन ही हूँ। मोमिन ही है या आप- मोमिन नहीं हूँ? आप जुमे वाले मोमिन मोमिन है ही या हूँ। अच्छे वाले मोमिन है? पांच साहिल भाई, पांच पांच तुला वक्त मराठी येते नमाज का? पढ़ते हो? साहिल तुला मराठी येते का? तू महाराष्ट्रातून आहे? मला समजता भाऊ, अभी तुम्हारे लिए अपन मुन्ना भाई को बुला लेंगे, कोई इशू नहीं। ये बताओ मुन्ना कि भाई पण आप मराठी मोमिन आहे का? हो, हाँ मोमिन हो या निकल गए आहे. हो? मी मोमिन आहे. 5 वक्त दो वाले रोजा मोमिन रखते हो या जुमा वाले हो? 5 वक्त वाला मोमिन हूँ, 2 रोजा रखते हैं या कुछ पूरा? सुना, पूरे रखता हूँ। ठीक। कुछ कुरान की आयतें सुना सकते हो? आपको कौन सी आयत सुननी है? जो आपको सबसे मैं जो अच्छी भी आती है बोलूंगा वो सुना दोगे? सूरह यासीन सुना दे। यासीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इतना काफी मेरे ख्याल से। नहीं आगे भी चले सर, इतना तो सारे पूरी बच्चे याद बच्चे नहीं को है याद मुझे। होता है, अला इतना तो बच्चे को भी याद हो जाता है। तंजील अल अजीज मुस्तकीम, तंजील अल अजीज रहीम, लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। भाई हमने छोड़ दिया 2.5 साल पहले, देखो हमें भी याद है। आप मोमिन है, आपको याद नहीं है। जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून। माशाल्लाह आपने माशाल्लाह, आपने लगता है छोड़ मस्जिद दिया आ गया, है। मस्जिद आ गया, मैं मस्जिद आ गया लग आपको रहा है पूरा। आपने 2.5 साल पहले छोड़ दिया, आपको अभी भी याद है, अच्छी बात है। आपने इस्लाम क्या छोड़ दिया लेकिन मोमिन नाम, बनेगा रे तू? हम तो एक से मुस्लिमों को सुनाते थे, क्या मोमिन बनेगा तू? आपने इस्लाम छोड़ दिया लेकिन आपके नाम के आगे अभी भी मुस्लिम वर्ड है। यही एक्स आपकी मुस्लिम। आंखें जगाने के लिए कि हमारे अंदर अभी भी वो तालीमात है। अच्छा रियाज भाई, चले अपन और मजाक मस्ती के अलावा टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे अभी तक 2 के अलावा कोई मोमिन बात नहीं कर पाया। आपको पता है रसूलुल्लाह ने मुता की इजाजत दी थी? नहीं, मुझे नहीं पता। ला हौला वला, ये कैसे हो सकता है? 5 टाइम मैडम के भाई, आप नमाजी पाकिस्तान है। से हो क्या? हाँ वो आपकी टीम में और कितने पाकिस्तानी हैं साहिल भाई? बहुत पाकिस्तान की टेंशन नहीं लें आप। अरे उससे क्या फर्क पड़ता, पाकिस्तान से है हिंदुस्तान से है, वो सब छोड़ दीजिए। नहीं। ये बताइए मुता के बारे में आपको नहीं पता है शेख रियाज भाई? आप एक बात मेरे साथ कह सकते हैं, सारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान की माँ का भोसड़ा, या पाकिस्तान से यार ट्रैप ये क्या वही कर कुत्ता रहे है हैं? यार, ये देखता वही हरामी नहीं है एडम, यार। तुम बोल के बताओ, या सारी सुपर चैट्स। ये वही इसकी सब गांड यार। जली पड़ी है असल में। गांड जली पड़ी। साहिल भाई, जल मौलाना भाई, पीर अली कादरी आया क्या? साहिल, आई एम गिविंग भाई योर बर्फ दावत, लगाओ प्लीज कम बैक। भाई, बर्फ डाल लो पैंट में, जली भी बुझ जली जाएगी। पड़ी है बेचारे की। बुझेगी, बर्फ डालो। भाग गया, खुद ही भाग गया बंदा। ओए हाय हाय हाय, क्या यार, कहाँ से ऐसे ऐसे लोग क्या आते हैं। आज ये रसूलुल्लाह को मुंह पे डिफेंड डाल करने के कोई नहीं आ पा रहा है। नहीं सर, रसूलुल्लाह को डिफेंड कर ही नहीं सकते। अरे ये इधर मैं सवाल इतना बैठा हूँ ना इरिटेट कर इधर। रहा है। अरे ओ है साहिल भाई, मैं एक बैठा हूँ ना। मोमिन है, सफी चचा, सफी एक चचा। मोमिन है। हाँ शफी चीचा, कैमरा ऑन करके डिस्कशन करेंगे अपन मुद्दा हुजूर के वाला। खजूर। शे आईला इथं बसलोय, मला काय तुला काय आठवण येत नाही का मी इथं बसलोय? हा? डोकं नाही का तुला? येते मला आठवण येते, मला अरे आठवण कसली येते। आठवण मला येते? सांगा, कधीपासून बसलोय इकडं? मला एक सांगा सफी चीचा, मला एक सांगा, ये रसूलुल्लाह ने मुता की इजाजत दी थी, आपको पता है? हाँ पता है। अच्छा, ये मुता जो है लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, मानते हो क्या नहीं मानते हो? मुता की इजाजत दी थी कुछ देर के लिए, मुता हलाल था, बाद में हराम हो गया। हाँ लेकिन अरे भाई वो हराम हो गया, वो बाजू में रखिए। ये एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन है, आप मानते हो इस चीज को? लीगल पर बोला ना, वक्त के मुताबिक वो हलाल था, बाद में हराम हो गया। अरे मैं पूछ रहा हूँ इसको, सबसे पहले तो आप लीगल प्रोस्टिट्यूशन मानते हो क्या, वो बताइए। आज के दौर में तो लीगल प्रोस्टिट्यूशन ही हो गया वो। अच्छा, लीगल प्रोस्टिट्यूशन मानते हो? यस सर। तो रसूलुल्लाह ने लीगल प्रोस्टिट्यूशन क्यों करवाया?
जैसे कि अभी आदम अलैहिस्सलाम को जो बहन भाई शादी करते थे उस वक्त हलाल था, अभी हराम हो गया। इस टाइप से बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, कब किबला हराम हुआ? किबले थे। कब हराम हुआ? एक मिनट, कब वो हराम हुआ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेट मी कंप्लेंट यार, नहीं, इतना कब क्या हराम? जज्बाती होते हैं कब आदमी, हराम हुआ सर? समझ आ रहा है। नहीं, कब अभी हराम हुआ देखो, सर? आप लोग ने दुकान खोल के बैठी है, आप लोग किताब खोल के वो उस पर पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग अचानक सर, घुसेंगे, एंट्री मारेंगे तो आप बोलेंगे कितने तारीख को कितना ये वो सब। वो सुनो मेरी बात पहला, तो सर, कब ये हराम हुआ जो फर्स्ट सर? जनरेशन था, क्रॉस भाई भाई शादी करते थे स्टार्ट में, बाद में हराम हो गया। कब कब हराम उसके हुआ? बाद यही तो किबले पूछ थे रहा हूँ। एक जब मिनट, वो आदम कितनी भाई दफा जरा बोलेगा बात करने यार? दोनों का, क्या बात करोगे नहीं? लेकिन जब वो एक नहीं बात तो की आप हुज्जत बात नहीं मिली तो आप आगे बात कैसे चलेंगे? एक आप बात करो, आप सर, एक बोलो बात की क्या बोल रहे हुज्जत हो। नहीं मिली तो कैसे आगे चलेंगे? हराम कब हुआ? मैं तो ये अरे सुनना भाई चाह रहा हूँ। पहला डिटेल मेरे को तो बोलने थे हम। देखो, मैं पहले भी कल उस दिन भी बोला, शैतान का असर मुखलिस बंदों पे नहीं होता है। तो अल्लाह के हुदूद है, अल्लाह के हुदूद को हमें फॉलो करना है, दैट्स सर, ऑल। किबले सर, मैंने कल पहला भी किबला दिखाया कौन था सा कि था? पहला पहला किबला मोहम्मद पे हो बैतुल गया था सर। मैंने कल भी दिखाया था मोहम्मद पे असर हो गया था। मोहम्मद पे असर हो गया था, तो सिमिलर आप कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कर रहे हैं? आज भी वो दोनों आयत खोल के रखो सामने, मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी अभी आपने जो स्ट्रीम से आपने बाहर बात क्यों बताई, कर पहले दिया? पहले वो तो देख लेना। पहले जो आपने आयत बताई है वो तो देख लेना सर। हराम कब भाई करार थोड़े किया मेरे को वो देखना है। देखो, ये सब हदीस है, कुरान से मुद्दा का कोई सबूत नहीं है। अरे शिया में अभी तक मुद्दा, नहीं 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 शिया नहीं, में एक मैं ये पूछ रहा हूँ कि बेटा बेटी से निकाह हलाल कब किया था और हराम कब किया था? वेरी बिगिनिंग में जब आदम हलाल कब अलैहिस्सलाम और उनके जो कब 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 कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह मियाँ ने हलाल करार दिया था उस वक्त? कहाँ लिखा हुआ हलाल क्या, इसी हदीसों में जैसा तुम मुद्दा लेके हदीस का एक्सप्लेन है? कर रहे हो, वैसा मैं आपको भाई बता रहा कहाँ हूँ। लिख भाई भाई आप मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मोअज़्ज़ज़ भाई हैं। हलाल कब था बहन भाई के साथ शादी? ये बताइए। तो जनरेशन कैसा एक्सपांड हो गया? कॉमन सेंस अब तो अनकॉमन हो गया है नहीं क्या? नहीं 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 सर, मेरा कॉमन सेंस बिल्कुल कॉमन है। मुझे बताइए हलाल कब किया हराम कब किया? सिंपल सवाल है सर, आपके पास जवाब होना चाहिए। नहीं, इसका जवाब मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको किताब लेके आपके जैसा रेडी एक सब्जेक्ट लेके अच्छा, उसकी पढ़ाई इसके करके पास आके नहीं बैठा हूँ। इसका मतलब है कि यानी कि हलाल कभी नहीं लिखा क्योंकि आपको कुरान की आयतें याद होती हैं। इसका मतलब है कहीं कुरान, पे हलाल नहीं लिखा गया बहन भाई के साथ शादी। जनरेशन कैसा एक्सपांड हो गया? एक जोड़ी से भाई जनरेशन, इतना वो पॉपुलेशन है बाद आज, में 7 समझाऊंगा, बिलियन पहले आप पॉपुलेशन मुझे कैसा कह हो गया? देना। सर, पहले आप मुझे कह देना कहीं नहीं लिखा, फिर मैं आपको भी समझाऊंगा, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। मेरे सामने खड़े हैं आप। अल्लाह को इतना कुरान याद है जितना मेरे को याद है, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप मुझे बताओ, आप? पॉपुलेशन इतना बड़ा कैसा है 2 आदमी से, अरे ये तो यार, बताओ। वो बोलता हूँ, पहले मुझे ये बताओ ना कि कुरान के अंदर कहीं नहीं है कि हलाल कभी भी रखा था ये बात, राइट? कुरान के अंदर तो नहीं है। हाँ, सही बेहतरीन बात है। बेहतरीन। सर थैंक यू सर, हम्म। कितने अच्छे भाई हैं आप। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर कुरान के अंदर कहीं नहीं है कि ये आप हलाल कितने है, खराब भाई है, आप कितने खराब भाई है, बोलो। हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कुरान के अंदर कहीं हलाल नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर मुता तो हलाल किया गया। कुरान में मुद्दा हलाल नहीं है, बताओ नहीं, कुरान से, अगर मान जाएगा। अगर मैं आपको कुरान में से मुता दिखा दूं, क्या करेंगे? मैं इस्लाम जोड़ दूंगा। पक्की बात? ओए होए 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 पक्की होए, बात। इतना बड़ा? अरे चीचा, तुम्हारी शक्ल सबके सामने है, नो अच्छा, आप और समझ प्रॉब्लम। हिंदू जाओगे। कलर वाली, मुद्दा, हिंदू कलर मुद्दा वाली मैं दाढ़ी बहुत भी है। कुरान पढ़, साहिल भाई, मैं मरा, साहिल भाई मैं बहुत कुरान पढ़ा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, बहुत ट्रांसलेशन में तो बहुत ही ज्यादा पढ़ा हूँ। ये सच में आदम पढ़े हो? फिकर की मुझे पता है, मुझे साबित करे कुरान के आयत से मुद्दा। सर मैं आपका भाई, आपके सामने हाजिर खिदमत। आप किसी को टेंशन नहीं ले हम्म, रहे हैं। मुता बताओ को ना। अरबी में क्या कहते हैं? उन्हें नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या कहते। आप मुता को बताओ मुता को अस्तमता तुम कहते हैं ना? क्या। अरे बाप रे बाप, नहीं पता ना मेरे भाई का। नहीं, क्या बोलते हो अरबी में? हज्जल हज्जल तमत्ता किसे कहते हैं? तमत तो हज करने को, तमत तो होता है, उसको हज बोलते हैं। ओके, कुरान की आयत पढ़े जरा। तमत तो आज का कानून है, वो हज के लिए यूज आपकी होता है। आप आपकी कुरान की आयत आपके सामने है मेरी जान, अभी मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, टेंशन नहीं बताओ लेने आयत का। नंबर, आयत पढ़ो, नंबर बताओ। सूरह 4 की आयत 24 चैप्टर, पढ़े जरा। चैप्टर बताओ। सूरह 4 की आयत 24 पढ़े। अच्छा, 4 की आयत 24, एक 24 मिनट। पढ़े सूर्य क्या मायदा है क्या? सर। निसा। निसा। सर, औरतों की सारी हुर्मत इस निसा में ही है, टेंशन नहीं लेनी। 24 नंबर। हम्म, तुम्हारे शादीशुदा औरतें हराम की गई, लेकिन जो तुम्हारी अरबी पढ़े, मिल्कियत में, हाँ? अरबी पढ़े मेरी जान।
मैं ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ, फिर बाद में आप ट्रांसलेशन में पढ़ोगे ही ना। चले पढ़ ले। और तुम्हारे लिए शादीशुदा औरतें हराम की गई, लेकिन जो तुम्हारी मिल्कियत में हो, ये हुक्म तुम पर अल्लाह ने फर्ज कर दिए, और इनके सिवा दूसरी औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई है। अपने महर से उनसे निकाह करो, बदकारी के लिए ना फमस्तमतातुहुम बिही मिनहुम फआतूहुन्ना अजूरहुन्ना फरीज़तन। इसकी ट्रांसलेशन पे आपका ट्रांसलेशन रॉन्ग है आदम भाई। मैं दूसरा भी मैंने ट्रांसलेशन किया। साहिल भाई मैंने ट्रांसलेशन किया नहीं किया? अभी तक नहीं किया, अरबी पढ़ रहा ना हो। मैं तो अभी पढ़ा। मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन आप बताएं। आपकी मातृ जबान अरबी नहीं, इतना देर में रुको, आप बोलो मत, समझे? अरे लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ किया शफी चीचा? अभी तो ट्रांसलेशन किया ही नहीं। वो तमत्ता पढ़ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना साहिल भाई? बोलो, आगे बोलो। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन इधर अरबी इबारत गलत पढ़ रहा है ऐसा बोलो ना। आप बोल रहे हो ट्रांसलेशन गलत कर रहे हो। बोलो, अभी आप ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाओ। चलो मैं ट्रांसलेशन मैं क्यों पढ़ के सुनाऊं? आपके स्कॉलर जो ट्रांसलेशन करते हैं आपको वो दिखाते हैं। और मेरे भाई मैं तो आपका पौरा भाई आपसे बताता है। ये देखे सर, ये क्या बता रहे हैं? ये देखे जूम। उर्दू पढ़ने नहीं आती मेरे को, मैं तुमको इधर से हिंदी पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरे भाई अरबी है। अरबी भी मुझे पढ़ने नहीं आती। बोलो जरा क्या लिखा है? आप पढ़ो। तुम बिही मिनहुन्ना इला, जो ये कुरान की आयत का ये पार्ट है उसके बारे में कहा जा रहा है। फहाजा अलमुतअतुर रजाल यनकहा अल उमरा बिशर्ती इला अजला मुसम्मा। सर जी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हमें आपको, जो मेरे पास जो कुरान है उसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाया है। अरे यार मैं ये कुरान 10 बार पढ़ा हूँ, और भी तुम्हारे मेरे पास दूसरा तर्जुमा है, उसमें भी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, शायद यही लिखा होगा। आपको अरबी अम्ब का नहीं पता, आप मुझे क्या बताएंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे मुता के लिए क्या लिखा हुआ है जो आपके लोग इस चीज को करके दिखा रहे हैं? हमने आपको ट्रांसलेशन उसका बाजू में, उसकी अरबी आयत के बाजू में ये ट्रांसलेशन लिखा है। अगर ट्रांसलेशन लिखने वाला रॉन्ग है तो मुझे अगले स्ट्रीम तक वक्त दो, मैं ये एनालाइज करता हूँ आपकी अरबी आयतों का और आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन मेरे सामने ये ट्रांसलेशन है, मेरे सामने ये ट्रांसलेशन है। अरे रुक जाए ना, सब रिलैक्स, टेक अ चिल। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो स्तमता तुम है ये लिखा जा रहा है मुता के लिए, क्योंकि ये है प्लेजर, ठीक है। इसको अभी मैंने आपके सामने जो अरबी की आप देख रहे हैं, ये आपके जो अर्लीस्ट स्कॉलर है जिन्होंने तफसीर लिखी है जो कि तिबरी हैं, ये उनकी है। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं इसी आयत को कुर्तबी बता रहे हैं कि ये निकाहुल मुता की है आयत। ये देखें, ये अब आपके सामने आगे कुर्तबी मेरे पास उर्दू में है, तो मैं आपको ले जाता हूँ कुर्तबी में उर्दू, ताकि आपको टेंशन ना हो। मैं उर्दू पढ़ दूंगा, आपको पढ़नी नहीं आती कोई मसला नहीं है। और आप ये देखें, तुम निकाह कर लो इनसे तरफ मौजूद हो के अहल की इजाजत से। वो निकाह वो शरी है जो वली और दो गवाहों की मौजूदगी में हो। और निकाहुल मुता इस तरह नहीं होता। जमहूर उलमा ने कहा निकाहुल मुता इब्तिदाई इस्लाम में जायज था। ये भी 424 की मुता के ऊपर तफसीर लिखी हुई है। अच्छा, आप लोगों को तिबरी इब्ने कसीर बहुत पसंद है, मैं आपको इब्ने कसीर दिखा देता हूँ। सर इब्ने कसीर भी मेरे हक में जाएंगे। सर मेरे पास एक एक तफसीर राइटर नहीं सर, मैं आपको सारे के सारे दिखाऊंगा। ये ले, ये इब्ने कसीर आ गया। इब्ने कसीर भी आपको बताता है कि ये वाली आयत में ये जो अस्तमता तुम है ये असल में मुता के लिए है। और इसके लिए हम देखते हैं, ये देखें, ये मुता की बात दोबारा से करता है और उसकी मुद्दत भी डिफाइन करता है। ये देखिए, इब्ने कसीर तो बोला करता है मैं इतनी ही मुद्दत के लिए फिर मुता करता हूँ, बस अगर इसे रहम की पाकिज़ी से फिर दिन बढ़ा लिए तो मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर इसका कोई दबाव नहीं, और वो औरत से लागू हो जाए तो भी कोई दबाव नहीं। तो भाईजान कुरान 424 आपकी जो आजकल की लेटेस्ट ट्रांसलेशन हैं वो इसको मुता नहीं करती, लेकिन आपके अर्ली के जितने भी स्कॉलर हैं जो 424 की तफसीर लिख के दे रहे हैं आपको, जो अरबी जानते हैं, आप मेरे जैसे नहीं है, जो अरबी उनका ओढ़ना बिछोना है बचपन में माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने माँ को मामा नहीं कहा था, अम्मी नहीं बोला था, बोला था। वो लोग जो है वो इसकी तफसीर बता रहे हैं, वो सारे झूठे हैं, जाहिल मक्कार। आपके जो करंट ट्रांसलेटर हैं आजकल के वो सही है? बताइए सर। अभी मैंने आपको ये ट्रांसलेशन में जो पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई किया उसका मैं आपको सवाल गंदुम जवाब चना नहीं चाहिए। देखो आपने जो भी तो जवाब भी गंदुम चाहिए मेरे को। देखो मेरे को जवाब चना नहीं चाहिए। आपने दुकान खोल के बैठी है, आप लोग उसकी पढ़ाई करके आओगे। मेरे पास दुकान नहीं है। शफी चीचा सुनो मेरी बात,
शफी चीचा देखो, अभी आपको एडम ने तफसीर से बताया, वो भी अभी की तफसीर नहीं, तो मैंने क्या पुराने ये जो जो तर्जुमा पढ़ा मुफस्सिर मैं है, ये क्या चूतिया है क्या? मैं चूतिया है ये जो तर्जुमा पढ़ के आपको सुना रहा तो? बिल्कुल चूतिए, हाँ? चूतिए। तफसीर नहीं क्या एक समझ मिनट, अरे बताओ ऐसा मेरे नहीं, को। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं नहीं। नहीं बोलो, नहीं साहिल भाई एक मिनट, कल 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 सुनो, साहिल भाई थोड़ा आदम को साइड हीरो बनाओ थोड़ी देर के लिए। कल की दो आयतें मैं साबित करूंगा आदम रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे? कल की परसों की दो स्ट्रीम में दो जो मुझे आउट अच्छा, कर दिया, आप फैसला अच्छा करोगे कि दो जज्बाती आयतों क्यों का? है? अरे भाई वो जज्बाती क्यों उतना है सारा, इसमें? हाँ मैंने इज्जत से उसको तर्जुमा पढ़ के सुनाया, बताया ये तर्जुमा मैंने पढ़ा, इसमें मुद्दा का कोई हाँ। रास्ता नहीं। मैं और तफसीर इब्ने कसीर है? का तर्जुमा पढ़ूंगा तो यही तर्जुमा है, तो मैं इसको क्यों फॉलो करेगा आदम को? अगर है तो मैं क्योंकि- अगले स्ट्रीम में तहकीक करके हमारे जो सीनियर लोग हैं उनसे बाबा ये आदम सिकर ये लाया है तो उनसे बात तो करूंगा। ऐसा और बोलो ना, confirm- ये देखो, अरे सुनो मेरी बात लेकिन सुनो। आदम सिकर का एक शफी वीकनेस चीचा, क्या है, मानता ही नहीं है वो। अरे लेकिन चीचा मेरी बात सुनो, देखो अभी जो आपने बात की मैं इससे एग्री करता हूँ। आपको ये कहना चाहिए कि मैं अपने स्कॉलर से ये हवाला लेके जाके चेक करके फिर आके बताऊंगा, आप सीधा इनकार करते हो ना, ये प्रॉब्लम है। नहीं इज्जत से मैं उसका तर्जुमा पढ़ा तो कौन ऑब्स्टेकल किया मेरे को? बोलता आज का तर्जुमा ये साबित नहीं होएगा, ये तर्जुमा देखो। तो मुझको प्रेशर कौन दे रहा है इधर? गूगल यूनिवर्सिटी से आदम सिकर प्रेशर दे रहा है। और यूनिवर्सिटी नहीं है यार, क्या है यार? ये जो मैं ये जो इतना तर्जुमे के दो चार किताब लेके साहिल भाई पढ़ रहा हूँ, कौन तो सा मेरे तर्जुमा नजर है? में कौन सा किताब है? तफसीर इब्ने कसीर है और ये तुम्हारा कुर्तुबी है, तिबरी है, अमृत सारी कह रहे हैं। नहीं सारी मेरी बात तिबरी कर उबरी रहे हैं। नहीं, ये अमृतसरी है जो भी है। सुनो तिबरी को अभी तो- अभी 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 मैंने ये इतने दिन से मैं पढ़ा, मैं आपको फोकस दिया, मैं उसके सामने पढ़ा तो आदम सिकर बोला गलत है। जो मुसद्दिक इतना दिन से मैं शफी जो इतना पढ़ रहा हूँ, तो क्या मेरा मिस्टेक क्या है बताओ इधर? अभी जब आदम सिकर मुझे बताया तो मेरा काम क्या है? मेरे सीनियर लोगों के पास जाके डिस्प्ले करना है, भैया देखो ये ऐसी बात है, तो हमको क्यों झूठा नॉलेज दिया जा रहा है? ये मेरा फर्ज बनता है, मैं जाके डिस्कस करके नेक्स्ट स्ट्रीम में, हाँ तो नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं यही बात रखूंगा। ठीक है, और तो पीछे- आपको अभी वक्त चाहिए ना, वक्त चाहिए ना आपको। मगर वो जो मेरा जो था कि मुद्दा सिस्टम, मैं जो तर्जुमा पढ़ा वो मिसमैच हो रहा है किससे? आदम सिकर से। वो बोलता है नहीं ये लेटेस्ट है, हाँ, तो ये अभी बंडल है। अरे शफी चीचा, तो आपको अभी वक्त चाहिए ना, अभी इसने एक हवाला जो दिखाया वो जाके चेक करोगे। ठीक इंशाल्लाह।